आज हमारे साथ यहाँ पर आर के चौधरी जी हैं। आर के चौधरी जी उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, कई बार से विधायक हैं। इनको क्षेत्र में और प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। जी चौधरी जी, आज हमारे देश में बीपी मंडल जी की जयंती है और बीपी मंडल जी को पूरा देश पिछड़ों का मसीहा कहता है, क्योंकि वही पिछड़ों को आवाज़ और हक दिलाए थे। तो उनकी जयंती के मौके पर आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बीपी मंडल जी ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने देश के जो पिछड़े लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुल मिला के 3743 जातियाँ थीं। उनकी सूची बनाया और अध्ययन किया कि कैसे इनकी जो लाचारी दूर किया जाए। रिपोर्ट दिया, उसी को बीपी सिंह ने अनाउंस किया था, घोषणा किया था। अब लागू तो हुआ है सरकारी नौकरियों में 70% आरक्षण पिछड़े वर्ग का 1993 में, और पूरे देश के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें लागू हुआ था 2008 में। तो निश्चित तौर पे उनके इस काम से समाज के कमज़ोर और पिछड़े समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला है। आज उनकी जयंती है, हम लोग इकट्ठा होकर जयंती मना रहे हैं और आभारी हैं ऐसे नेताओं के जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया। क्या उनकी सारी सिफारिशें लागू हुई थी उस समय? नहीं, उन्होंने कुल मिला के 40 बिंदुओं पे रिपोर्ट दिया था और सिफारिश किया था। उसमें से 2 लागू हुई। उसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण और जो वो हैं शिक्षण संस्थान केंद्र शासित, तो उसमें आरक्षण, लेकिन वो भी अमली जामा अब तक पहना ही नहीं गया। मतलब इस समय हमारे देश को जातिगत जनगणना की क्यों आवश्यकता है? निश्चित तौर पे ये देश संविधान के प्रति आस्था रखता है और चाहता है कि वो नारा सार्थक हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दलित और पिछड़ा जागा है, वो चाहता है हमें इस देश के ताकत कुर्सियों पे बैठने का मौका आबादी के साथ मिले। जो आने वाली आपकी आगामी विधानसभा में जब आपकी सरकार आएगी तो आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो भावना आज आप देख रहे हैं वो इस सरकार में होगा और कोशिश करेंगे कि अमली जबान पहनाया जाए। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ समाजवादी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ लखनऊ के जिला अध्यक्ष मनोज पाल जी हैं। हम मनोज पाल जी से हम मनोज जी से जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का उनकी जयंती पूरे प्रदेश भर में मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, वे पिछड़ों के लिए क्या करना चाहते हैं और आगामी समय में समाजवादी पार्टी पिछड़ों के लिए किस प्रकार से काम करेगी? बीपी मंडल जी पिछड़ों के जनक रहे और उन्होंने लगातार पिछड़ों दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया उनको हक और अधिकार दिलाने का। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों और दलितों की बात करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी सदन में कहा था कि सन सौपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँवें 100 में 60। माननीय अखिलेश यादव जी का बिल्कुल खुला दिल है। उन्होंने कहा है कि आप ये जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, इनकी जनगणना कराई जाए, ये पता लगे कि ये कितने लोग हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनकी जनगणना कराकर जितने अनुपात में जितने समाज के लोग हैं उनको उतने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और पिछड़े समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आज हमारे साथ यहाँ पर गोमती यादव जी हैं, जो कि बीकेटी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और बीपी मंडल जी की जयंती पर इनसे जानेंगे कि जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है और क्यों सत्ता के गलियारों में इसकी आवाज़ अब उठने लगी है। जी, इस परिवेश में, आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक है और मैं तो कहता हूँ कि सारे विपक्षी दलों को इसमें एकजुट होना चाहिए। बिहार में देख लीजिए, सब लोग एकजुट हुए। जातिगत जनगणना इसलिए भी होनी चाहिए कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कम से कम इस देश में उनको ये मालूम हो जाए कि किसकी कितनी भागीदारी है, कितनी बिरादरी किसकी यहाँ पर है। कोई कहता है मैं 20% हूँ, कोई कहता है 10% हूँ, कोई कहता है 5% हूँ। सच्चाई ये है कि 80% दलित और मुस्लिम समाज और बैकवर्ड हैं, 20% में अदर्श हैं, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं। जब जाति जब जनगणना हो जाएगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी, उसको आप लागू कर दीजिए। भाजपा तो ये कह रही है कि विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई जातिवाद की बात तो नहीं। अखिलेश जी ने तो कभी जातिवाद की बात नहीं की, सभी वर्ग को लेके चलते हैं। अखिलेश जी सभी वर्गों को लेके चलते हैं, हर वर्ग को टिकट भी देते हैं।
सभी लोग चलते हैं। हमारे यहाँ सरोजनी नगर में देख लीजिए, शंकरी सिंह जी को टिकट देने की बात हो रही, ठाकुर समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, तो वो तो जात पात नहीं करते, लेकिन ये मांग है कि जातिगत जनगणना ये हो जानी चाहिए, ये आवश्यक है, उसके आधार पर काम हो, उसके आधार पर आरक्षण हो। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हम 400 सीटों पर बहुमत लाएंगे, तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? रोड मैप ये है कि हमारे कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं, बराबर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम कामों को लेकर के जाएंगे। श्री अखिलेश, मैं राजधानी की बात करूँ, अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया रिकॉर्ड समय के अंदर विश्व में, उन्होंने मेट्रो चला दी, इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया। आज सारा IPL वहीं हो रहा होता, 2020 वहीं हो रहा होता, पूरी दुनिया वहीं आती, आपने उसमें जंगल उगा दिया है, कितने बड़े काम किए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय योगी सरकार में एक काम, नॉट ए सिंगल, कोई एक काम हमको गिनवा दीजिए, मैं बात मान लेता हूँ, एक काम कोई बता दें, एक भी कोई काम नहीं। हम कार्यों के आधार पर जाएंगे। मंडलों की समीक्षा हो रही है, अभी जिला पंचायत में हम लोगों ने 11 सीटें दी।